हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे मेरे भाई राजस्थान पीएसआई के अंदर से राजस्थान हिस्ट्री के बारे में चर्चा कर रहे थे। 2 क्लास अपनी कंप्लीट हो चुकी थी। लास्ट तक अपन बात कर रहे थे मेरे भाई किसके बारे में, अपन अलर्ट के बारे में अपने देखा था। ठीक है, मतलब कि अलर्ट के बारे में अपने को चर्चा करनी थी। तो उसका जो काल बताया था मेरे भाई, मैंने कितना बताया था, 951 से लेकर 971 तक इसका शासनकाल आता है। बात करें अलर्ट के बारे में तो मेरे भाई इसका अन्य नाम तो अन्य नाम आपको क्या देखने को मिलेगा तो याद रखना, वो मिलेगा आलू राव। क्या मिलेगा? याद रख, आलू राव देखने को मिलेगा। ये इसका अन्य नाम आपको देखने को मिलेगा साथियों। इसने क्या किया कि राष्ट्रकूटों की सहायता से परमारों को तो इसने पराजित किया। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा लिख सकते हो, किसने हराया मेरे भाई। यहाँ पर से याद रखना, राष्ट्रकूटों की सहायता से राष्ट्रकूटों की सहायता से परमारों को पराजित किया। परमारों को परमारों को पराजित किया। किसने किया? ये भी थोड़ा सा याद रखना है, पराजित किया। ठीक है, थोड़ा सा मैं 1-2 दिन में साथियों में थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दूंगा, क्योंकि इतने जितना लिखा रहा हूँ ना साथियों, तो इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। तो अपन जल्दी इसकी पीडीएफ फाइल लेकर आ जाया करेंगे, जिससे आपकी क्लासेस वो कंटेंट जल्दी जल्दी हो जाए। ठीक है, बात करें साथियों अलर्ट है, ये अलर्ट ने क्या किया साथियों, राजधानी 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 कौन सी बनाई मेरे भाई? तो याद रखना, नागदा को बनाया। किसको बनाया मेरे भाई? नागदा को राजधानी इसके द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया मेरे भाई। इसने क्या किया कि नागदा के स्थान पर आहड़ को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, नागदा को सर्वप्रथम राजधानी तो किसने बनाया था? बप्पा रावल ने बनाया था। तो याद रखना, कौन सी बनाया था? आहड़ को बनाया। ठीक है, आहड़ को बनाया, ये थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करें तो साथियों, अलर्ट ने क्या किया कि मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही की स्थापना की। यह भी लिख सकते हो साथियों, मेवाड़ में मेवाड़ में सबसे पहले क्या बताया मेरे भाई? सबसे पहले नौकरशाही नौकरशाही की स्थापना की। ये थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करें मेरे भाई, आहड़ क्या था? एक व्यापारिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। इन्होंने आहड़ के अंदर से वराह मंदिर का निर्माण कराया। कौन सा मेरे भाई? वराह मंदिर। ये भी थोड़ा सा याद रखना, वराह मंदिर बनाया। ठीक है, ये भी देख लो। और दूसरा बात करें तो साथियों, यहाँ इनके द्वारा साथियों एक हूण राजकुमारी आती है। क्या नाम आता है? हूण राजकुमारी। और उस राजकुमारी का नाम क्या था मेरे भाई? क्या था? हरिया देवी। क्या था साथियों? हरिया देवी। हरिया देवी से क्या किया? विवाह किया। क्या किया मेरे भाई? विवाह किया। ठीक है, अब बात करते हैं मेरे भाई किसके बारे में। यहाँ पर से लिखो, रण सिंह के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे अपन? रण सिंह के बारे में। देखो साथियों, एग्जाम से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं अपन उन्हीं के बारे में अपन चर्चा करेंगे। रण सिंह बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो कि करण सिंह। क्या बोल सकते हो? करण सिंह बोल सकते हो। इसका जो शासनकाल था मेरे भाई, 1158 से लेकर 1168 तक था। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना। और वैसे बात करें तो जैसे अल्लट और रण सिंह के काल के अंदर से बहुत सारे जो शासक आते हैं, उनके बारे में अपने को डिस्कस नहीं करना, क्योंकि कभी कभार पूछा नहीं जाता है, मोस्टली पूछा नहीं जाता है। पर मैं आपको जितना कंटेंट लिखा रहा हूँ मेरे भाई, आप चाहे RS प्री, RS मेंस, SI PSI कोई भी में एग्जाम में बैठ जाना, राजस्थान से रिलेटेड आपको सारे में अंदर से सवाल मिल जाएंगे। ठीक है, इतना जो कंटेंट है वो सफिशियंट है मेरे भाई। दूसरा बात करें रण सिंह और करण सिंह का जो शासनकाल, मैंने बताया कि 1158 से 1168 तक आ जाता है। अब इसने क्या किया मेरे भाई? तो याद रखना, इसने अहोर पर्वत पर किला बनाया। क्या बनाया मेरे भाई? अहोर पर्वत पर क्या बनाया? किला बनाया। ठीक है, किसने बनाया मेरे भाई? ये भी याद रखना, रण सिंह या फिर करण सिंह ने बनाया। इन्हीं के काल के अंदर से साथियों क्या होता है कि
गुहिल दो शाखाओं को में बंट जाता है। तो यहाँ पर से लिखो साथियों, इन्हीं के काल में गुहिल वंश दो शाखाओं में बट जाता है, बट गया। अब देखो कौन कौन से आता है। यहाँ पर से बात करें मेरे भाई, ये रणसिंह है, रणसिंह बोल सकते हो, करण सिंह बोल सकते हो, ठीक है। और इसके क्या होते हैं मेरे भाई, 2 पुत्र होते हैं। उन 2 पुत्रों के बारे में बात करें, 2 पुत्र होते हैं मेरे भाई। ये 2 पुत्र अलग अलग शाखाओं में आता है। इधर बात करें तो नाम आता है छेम सिंह, ठीक है। और इधर बात करें तो साथियों आ जाता है राहब, क्या आता है, राहब सिंह। ये थोड़ा सा याद रख। यहाँ पर से ये 2 शाखाओं में बट गया। अब जो छेम सिंह है ये क्या करता है मेरे भाई, यहाँ पर से लिख सकते हो, यहाँ पर से अपन लिखें तो ये क्या करेगा, ये करेगा रावल शाखा मेवाड़ पर राज किया, इसके द्वारा, छेम सिंह के द्वारा। इधर बात करें राहब शाखा, तो इसने साथियों राणा शाखा उसके द्वारा शासन किया। इसने क्या किया मेरे भाई, सिसोदिया ठिकाने पर शासन करने के कारण ये सिसोदिया कहलाए थे। तो यहाँ पर से लिख सकते हो सिसोदिया, ठीक है, सिसोदिया कहलाए। और ये सिसोदिया क्यों कहलाए ये मैंने बता दिया कि सिसोदिया ठिकाने पर शासन करने के कारण ये राणा शाखा वाले सिसोदिया शासक कहलाए। इसके बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे। पहले अपन पढ़ लेते हैं साथियों रावल शाखा के बारे में। यहाँ पर से रावल शाखा के बारे में बात करें मेरे भाई, तो जो छेम सिंह आता है, छेम सिंह, और छेम सिंह की चौथी पीढ़ी कौन सी मेरे भाई, चौथी पीढ़ी में कौन आता है, याद रखना मेरे भाई, जैतर सिंह आता है। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। जैतर सिंह का जो शासनकाल है 1213 से स्टार्ट होता है, 1253 तक चलता है। कहीं 53 देखने को मिलेगा, कहीं 54 देखने को मिलेगा, ये दोनों चीज़ें लिख सकते हो आप, ठीक है। यहाँ तक इसका शासन आपको देखने को मिलेगा। अब क्या होता है साथियों, इस जैतर सिंह के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। अब जैतर सिंह के शासनकाल के अंदर से साथियों मेवाड़ दिल्ली सल्तनत के साथ में क्या होता है, संघर्ष या फिर संबंध आरंभ हो जाता है। तो यहाँ पर से बात करें, देखो साथियों, यहाँ पर लिखोगे इनके काल में, या फिर ये लिख सकते हो कि इसके काल में मेवाड़ व दिल्ली सल्तनत के साथ क्या होता है, संघर्ष या फिर बोल सकते हो संबंध आरंभ हुआ, ठीक है, आरंभ हुआ, ठीक है। ये पूछ सकता है सीधा सीधा। दूसरा बात करें डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार साथियों, जो जैतर सिंह का जो शासनकाल है वो मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहलाता है। तो यहाँ पर से लिख सकते हो साथियों, यहाँ पर से क्या लिखोगे, यहाँ पर से सीधा लिख सकते हो कि डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार जैतर सिंह का शासनकाल मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहलाता है, ठीक है। इतना समझ में आ चुका होगा। आगे बात करते हैं मेरे भाई। अब क्या होता है कि जैतर सिंह के शासनकाल के अंदर से इन्होंने गुजरात के एक शासक आता है वीर धवल को हराया, ठीक है। और बात करें, देखो साथियों, ये जैतर सिंह है ना, ये जैतर सिंह किसको हराता है मेरे भाई, याद रखना, वीर धवल को। किसको हराता है, वीर धवल को हराता है। ये गुजरात का शासक था। किसका शासक था, गुजरात का था मेरे भाई। और इसको किसने हराया, यहाँ पर से बात करें तो साथियों जैतर सिंह के द्वारा हराया जाता है। लेकिन क्या होता है साथियों, संधि करने के लिए ये अपने 2 मंत्रियों को भेजता है। 2 मंत्री आते हैं, कौन कौन आते हैं मेरे भाई,
पहले का तो नाम आता है वास्तुपाल, ठीक है। और दूसरा बात करें तो दूसरा जो मंत्री आता है वो आता है तेजपाल। कौन आता है मेरे भाई? तेजपाल आते हैं। ये संधि करने के लिए, संधि के लिए किसके पास आते हैं? ये आते हैं साथियों जेतर सिंह के पास आते हैं। किसके पास आते हैं? जेतर सिंह के पास आते हैं, ठीक है। जेतर सिंह के पास आए और बाद में क्या होता है कि जेतर सिंह इसको मना कर देता है। अब बात करें मेरे भाई तो जेतर सिंह के शासनकाल के अंदर से यहाँ पर से तो देखो मेवाड़ है। देखो साथियों डायग्राम से पढ़ोगे तो थोड़ा सा जो हिस्ट्री है वो आपको याद रहेगी, अदरवाइज आप थ्योरी कितनी पढ़ लो आपको याद नहीं रहेगी। यहाँ पर से मेवाड़ का क्या रहता है मेरे भाई? मेवाड़ का जो राजा रहता है वो कौन रहता है मेरे भाई? याद रखना, यहाँ पर से मेवाड़ का जो था वो था जेतर सिंह, ठीक है। और इधर बात करें साथियों दिल्ली आ जाती है और दिल्ली का जो शासक था कौन था मेरे भाई? इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश था। अब इल्तुतमिश क्या करता है साथियों? यहाँ पर से मेवाड़ की जो राजधानी थी नागदा, ठीक है, ये इसके ऊपर आक्रमण किया। किसने किया? इल्तुतमिश के द्वारा नागदा के ऊपर आक्रमण कर दिया जाता है और इसको नष्ट कर दिया जाता है। बाद में क्या करता है जो जेतर सिंह है? ये अपनी राजधानी बनाता है किसको? चित्तौड़ को बनाता है। किसको बनाता है मेरे भाई? चित्तौड़गढ़ को बनाता है, ठीक है, चित्तौड़गढ़ को बनाया। ये थोड़ा सा लिख लेना। अब इसी के शासनकाल के अंदर से बहुत बार पूछा जाता है कि युद्ध होता है मेरे भाई, उस युद्ध का नाम बात करें तो नाम आता है भूताला का युद्ध। क्या था लाडले? भूताला का युद्ध आता है, भूताला का युद्ध। ये भूताला का युद्ध होता कब है? ये 1227 या फिर आपको 1234 देखने को मिलेगा। इन दोनों में से सनों में से कभी पूछा नहीं जाता, फिर थोड़ा बहुत याद रखना। ये भूताला है कहाँ पर मेरे भाई? तो ये याद रखना ये उदयपुर में है। कहाँ है? उदयपुर में है। दूसरा बात करें मेरे भाई किस किस के मध्य होता है तो याद रखना, एक तो तरफ से हैं जेतर सिंह, जेतर सिंह बनाम कौन आते हैं? इल्तुतमिश। कौन आते हैं? इल्तुतमिश आता है। अब इसके अंदर से भूताला के अंदर से ये क्या हो जाता है? ये इल्तुतमिश है, इसको हार मिलती है और जीत इसको मिलती है। किसको मिलती है? जेतर सिंह को। और ये इल्तुतमिश कौन था मेरे भाई? दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था। लेकिन क्या होता है कि जेतर सिंह के 2 सेनापति इसमें मारे जाते हैं। सेनापति, उन सेनापतियों का नाम बहुत बार पूछा जाता है तो याद रखना, एक का तो नाम था बालक और दूसरे का क्या था मेरे भाई? मदन। ये दोनों क्या करते हैं साथियों? मारे जाते हैं किसमें? भूताला के युद्ध के अंदर से। ये थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करें मेरे भाई जो भूताला का युद्ध है इसकी जानकारी किसमें मिलती है वो भी थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर से बात करें तो साथियों जानकारी, ये जानकारी किसमें मिलती है तो याद रखना जय सिंह सूरी। क्या याद रखना मेरे भाई? जय सिंह सूरी। जय सिंह सूरी का ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है मेरे भाई? याद रखना उसका नाम आता है, ग्रंथों के बारे में बहुत बार पूछा जाता है, हमीर मद मर्दन। कौन सा आता है? हमीर मद मर्दन के अंदर से ये जानकारी का मिलती है कि भूताला के युद्ध के अंदर से जो सेना मतलब ये सारी के सारी चीज़ों का वर्णन मिलता है, ठीक है। बाद में दोबारा से एक और अभियान आता है। कब आता है मेरे भाई? 1248 में एक और अभियान आता है, ठीक है। और इधर 1238 के अंदर से दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान होता है मेरे भाई, कौन रहता है? उसका नाम याद रखना नासिरुद्दीन। क्या नाम रहता है? नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद ने क्या किया साथियों? 1248 के अंदर इसके ऊपर आक्रमण किया, आक्रमण किया, ठीक है। इस आक्रमण के अंदर से क्या होता है साथियों? ये जेतर सिंह के खिलाफ एक असफल अभियान किया गया था, थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। अब इसके बाद में जेतर सिंह के बाद में एक नया राजा नाम आता है, उस राजा का नाम था तेज सिंह। क्या नाम था मेरे भाई? तेज सिंह नाम आता है। ये थोड़ी सी साइड में आवाज़ आ रही है, इसको नेगलेक्ट कर देना मेरे भाई। ये तेज सिंह का जो शासनकाल है ये बताते हैं मेरे भाई 1253 से लेकर 1267 बताते हैं। कब बताते हैं? 1267 तक बताते हैं। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा 1261 से लेकर 1267 तक। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। अब ये कौन था मेरे भाई? यह जेतर सिंह का बेटा था। कौन था मेरे भाई? जेतर सिंह का
बेटा था। कौन था? तेज सिंह। और तेज सिंह के शासनकाल से सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं, तो उन सारी चीज़ों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। पहले इसकी उपाधियां बात करते हैं। क्या बात करते हैं मेरे भाई? उपाधियां। तो उपाधियां कौन कौन सी थी देखो साथियों। पहले तो उपाधि आती है उमापति, नाम आता है मेरे भाई उमापति, वरलब्ध, वरलब्ध, प्रौढ़ प्रताप, एक तो ये उपाधि थी। दूसरा बात करें मेरे भाई, दूसरी उपाधि कौन थी? याद रखना, नाम आता है परम भट्टारक। ठीक है, ये थी। दूसरा बात करें मेरे भाई, परमेश्वर थी। परमेश्वर के बाद में साथियों एक और उपाधि आ जाती है महाराजा धीराज। ये सारी की सारी उपाधियां इनको देखने को मिल जाती है। अब होता क्या है मेरे भाई, 1253 से लेकर 1254 के अंदर से बलबन के आक्रमण को निष्फल किया था। किसके द्वारा? तेज सिंह के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर से क्या होता है कि 1253-54 के अंदर, 1253-54 के अंदर से बलबन क्या करता है मेरे भाई? बलबन, बलबन आक्रमण करता है किस पर? यहाँ पर से आक्रमण करता है तेज सिंह के ऊपर। तेज सिंह इसको क्या कर देता है साथियों? निष्फल कर देता है। क्या कर देता है? निष्फल कर दिया। किसके द्वारा? तेज सिंह के द्वारा। ठीक है, दूसरा बात क्या तो साथियों तेज सिंह की जो रानी थी उसके बारे में बात करते हैं। तेज सिंह की जो रानी के बारे में बात करें तो देखो साथियों तेज सिंह की रानी के बारे में बात करते हैं। तेज सिंह, तेज सिंह की रानी। और तेज सिंह की रानी कौन थी मेरे भाई? याद रखना, नाम आता है जैतल दे। क्या नाम आता है? जैतल दे आता है। ये रानी थी। इसने क्या किया साथियों? चित्तौड़ के अंदर, चित्तौड़ के अंदर से साथियों श्याम पार्श्व, पार्श्वनाथ मंदिर बनाया, मंदिर बनाया। ये थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, ये किसकी रानी थी? इसकी रानी थी तेज सिंह की, जैतल दे ने, और चित्तौड़ के अंदर से श्याम पार्श्वनाथ मंदिर बनाया था। अब इसके अंदर से एक सवाल बहुत बार पूछा जाता है लाडले, उसको थोड़ा सा अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर से सवाल क्या पूछा जाता है देखो साथियों, उसके बारे में बात की जाए। इसके शासनकाल के अंदर से 1260 की बात आती है। 1260 के बारे में अपन बात करते हैं। 1260 के अंदर से साथियों मेवाड़ चित्र शैली का प्रथम ग्रंथ लिखा गया, और उस ग्रंथ का नाम बात करें तो देखो साथियों क्या नाम आता है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नाम आता है। ठीक है, तो यहाँ पर से क्या लिखोगे मेरे भाई? यहाँ पर से लिखो कि इन्हीं के काल में, इन्हीं के काल में मेवाड़ चित्रशैली, चित्रशैली का प्रथम ग्रंथ, प्रथम ग्रंथ लिखा गया, लिखा गया। ठीक है, कब लिखा गया? 1260 को मैंने बता दिया। और उसका नाम क्या था वो भी लिख ले मेरे भाई। क्या लिखोगे? तो याद रखना उसका नाम था श्रावक प्रतिक्रमण, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये नाम था उसका। अब इसके रचनाकार और लिख लो भाई, रचनाकार पूछ ले आपसे, कोई जरूरी थोड़ी है कि आरपीएससी कैसा लेवल का पेपर बने, तो सारी तैयारी अपने को रखनी है। रचनाकार बात करें तो साथियों यहाँ पर से नाम आता है कमल चंद्र। क्या नाम आता है? कमल चंद्र आता है। ठीक, और भी लिखेंगे फिर इसके अंदर से। तो साथियों आहड़ में ताम्र पत्थर पर लिखा गया था, वो भी याद रखना। देखो साथियों आहड़ में किसके ऊपर? ताम्र नहीं था, ताड़ पत्थर था, सॉरी ताड़ पत्थर, ताड़ पत्थर पर लिखा गया था, लिखा गया। कौन सा? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी था, रचनाकार कमल चंद्र था, आहड़ के आहड़ में ताड़ पत्थर पर लिखा गया था। 1260 के अंदर से इसको लिखा मतलब बनाया गया था, लिखित ग्रंथ था साथियों तेज सिंह के शासनकाल के अंदर से। और ये श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है, ये बहुत बार पूछा गया है आरपीएससी के द्वारा, आरपीएससी का फेवरेट है। ठीक है, इतना समझ में आ गया क्या मेरे भाई? आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे किसके बारे में बात करेंगे? कि नया शासक का नाम आता है, उस शासक का नाम था समर सिंह। क्या नाम था मेरे भाई? नाम याद रखना, उसका नाम था समर सिंह। क्या नाम था? समर सिंह। समर सिंह का जो शासनकाल था वो था 1267 से लेकर
302 तक अपन मान सकते हैं। कितना था? 1267 से 302 तक इसका शासनकाल था। तो ये साथियों क्या था, यहाँ पर से लिखो, यह तेज सिंह का क्या था मेरे भाई? पुत्र था। ठीक है साथियों, समर सिंह है ना, इस समर सिंह को क्या कहा गया था वो भी याद रखना। शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता, क्या कहा गया था? अपहर्ता इसको कहा गया था। ठीक है, किसमें कहा गया था वो भी याद रखना मेरे भाई। किसमें नाम कहा गया था? तो याद रखना, नाम आता है कुंभलगढ़ प्रशस्ति में कहा गया। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करें, देखो साथियों, ये समर सिंह के द्वारा साथियों क्या करवाया गया? तो ये याद रखना, तुर्कों से गुजरात का उद्धारक। ठीक है, उद्धारक करवाया गया। ये किस में लिखा गया है? आबू का जो शिलालेख है उसमें लिखा गया है। आबू का शिलालेख के अंदर से इसको लिखा गया है। दूसरा बात करें तो देखो साथियों, शत्रुओं का संहार करने के में सिंह के सदस्य एवं सूर चिरवे लेख में इसको कहा गया था। ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी याद रख लेनी है। ठीक है, अब होता क्या है मेरे भाई, इसके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एक तरफ यहाँ पर से अपना जब राजस्थान का मैप देखते हैं मेरे भाई, इस प्रकार से राजस्थान का मैप आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, ऐसा सा मिलेगा। यहाँ पर से क्या है साथियों? यहाँ पर से दिल्ली है। ठीक है, यहाँ पर क्या पड़ता है? गुजरात पड़ता है। ठीक है, क्या पड़ता है? गुजरात पड़ता है। अब यहाँ पर से दिल्ली का जो शासक था वो क्या था मेरे भाई? नाम आता है अलाउद्दीन। क्या नाम आता है साथियों? अलाउद्दीन आता है। ठीक है, ये अलाउद्दीन क्या करता है? यहाँ से इस गुजरात अभियान पर जा रहा था और गुजरात अभियान पर कब जा रहा था? 1299 पर जा रहा था। ये यहाँ से गया, जाते जाते चला गया, यहाँ से सिरोही आती है। ठीक है, बाद में क्या होता है साथियों, ये यहाँ से जाता हुआ इधर से सिरोही, चित्तौड़गढ़, ये सारे आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके पास में से इसकी सेना गुजरी तो लोगों की फसल भी खराब हुई, वगैरह वगैरह चीज़ें उनकी खराब होती हैं। तो बाद में ये क्या करता है, उसको पहले रोक लेता है। कौन रोक लेता है? याद रखना, समर सिंह रोक लेता है। और समर सिंह रोकने के बाद में उसको कहता है या तो हमें कर दे या फिर हमसे लड़ाई कर, वरना नहीं जाने देंगे। कर के भागा क्योंकि इनकी फसल खराब हुई है, तो वो हरजाना भुगतने के लिए उनको बोलता है। बाद में क्या करता है कि अलाउद्दीन खिलजी से क्या करता है साथियों, अलाउद्दीन की सेना से ये कर वसूली करता है। और इसकी जो जानकारी मिलती है वो आता है जिन प्रभु सूरी के ग्रंथ तीर्थकल्प से जानकारी मिलती है कि अलाउद्दीन से कर वसूला था समर सिंह के द्वारा। तो यहाँ पर से लिख सकते हो साथियों, कर वसूला। ठीक है, क्या वसूला मेरे भाई? कर वसूला। और एक कर वसूले की जो जानकारी मिलती है वो किससे मिलती है वो भी अपन थोड़ा सा देख लेते हैं मेरे भाई। जानकारी बात करें तो साथियों नाम आता है, क्या नाम आएगा साथियों? नाम यहाँ पर से लिखो, जिन प्रभु सूरी क्या ग्रंथ आते हैं मेरे भाई, उस ग्रंथ का नाम क्या आता है? तीर्थकल्प। क्या नाम आता है? तीर्थकल्प से जानकारी मिलती है। ठीक है, थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक, आगे बात करें, समर सिंह का जो विद्वान है उनके बारे में अपन बात करते हैं। देखो यहाँ पर से लिखो मेरे भाई, दरबारी विद्वान। क्या लिखेंगे यहाँ पर से लिखो दरबारी विद्वान। ठीक है, दरबारी विद्वान। इसके दरबारी विद्वान कौन कौन थे उनके बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले बात करें तो नाम किसका आता साथियों? नाम आता है यहाँ पर से रतन प्रभु सूरी। ठीक है लाला। दूसरा बात करें, दूसरे का कौन आता है? पार्श्व चंद्र। तीसरा बात करें तो साथियों नाम आता है भाव शंकर। क्या नाम आता है? भाव शंकर आता है। एक और बात करें तो नाम आता है वेद शर्मा। क्या नाम आता है? वेद शर्मा। वेद शर्मा के साथ में एक और आता है साथियों शुभ चंद्र। ये सारे के सारे विद्वान दरबारी विद्वान थे इसके। तो दरबारी विद्वान तो आपने देख लिए, फिर इसके शिल्पकार और देख लो। फिर शिल्पकार और कलाकार हैं उनके बारे में देख लो। शिल्पकार। अब शिल्पकार कौन कौन है मेरे भाई? तो देखो साथियों, 2-3 का नाम अपने को जानते हैं जो मेरे को याद है फिलहाल।
वो मैं आपको लिखा देता हूँ। जब अपन रिवीजन करेंगे तो जो कुछ भी आपकी चीज़ बच जाती है या फिर कोई मिस्टेक गलती हो जाती है तो उसको मैं दोबारा से रिवीजन करवा दूंगा साथियों, उसको करेक्ट करवा दूंगा। ऐसे तो नहीं है कि मैं आपको सीधा मेरे को सारी चीज़ें याद रहती हैं, मैं भी पहले टॉपिक पढ़ाने से पहले पढ़ कर आता हूँ मेरे भाई, ठीक है। तो यह शिल्पकारों के बारे में बात करें तो साथियों शिल्पकार कौन आता है, नाम यहाँ पर से लिखो, नाम आता है शिल्पी केल्हण। क्या नाम आता है, शिल्पी केल्हण आता है। दूसरा बात करें तो दूसरा इसका शिल्पी कौन था, शिल्पी करम सिंह, करम सिंह आ गया, ठीक है। एक आता साथियों पदम सिंह, कौन आता है, पदम सिंह आ गया। पदम सिंह के साथियों में एक आता साथियों केल सिंह। ये सारे के सारे इसके कौन थे, शिल्पीकार थे, किसके, समर सिंह के। अब और बात करें मेरे भाई इसी के बारे के अंदर से, तो यहाँ पर से क्या होता है उसी के बारे में अपन डिस्कस करें। ये जो समर सिंह था ना, समर सिंह के जो चीज़ें थी वो मैंने सारी बता दी मेरे भाई। तो यहाँ पर से लिखो कि समर सिंह, समर सिंह के क्या हुआ मेरे भाई कि दो बेटे थे। कितने थे, दो बेटे थे। अब वो दो बेटे कौन कौन थे उनके बारे में अपन बात करें। देखो साथियों इधर तो था रतन सिंह, एक तो था रतन सिंह, ठीक है। और इसके बारे में बात करें तो साथियों ये कौन था, नाम था इसका कुंभकर्ण। कौन था, कुंभकर्ण था साथियों। अब जो कुंभकर्ण था ना मेरे भाई, इसने क्या किया कि नेपाल के अंदर, नेपाल में गुहिल वंश, नेपाल में गुहिल वंश की शाखा की स्थापना की, ठीक है। दूसरा बात करते हैं रतन सिंह। रतन सिंह क्या था साथियों, इसने चित्तौड़ के ऊपर, चित्तौड़गढ़ बोल सकते हो, चित्तौड़गढ़ मेवाड़ के अंदर, ठीक है, मेवाड़ की रावल शाखा का अंतिम शासक था, अंतिम शासक था। इतना समझ में आ चुका होगा साथियों, सारी की सारी चीज़ें मैं लिखा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। ये क्लास ले लोगे ना पीएसआई के लिए तो आपके लिए रामबाण साबित हो जाएंगे, ठीक है। इसको अपने को ज़्यादा खास पढ़ना नहीं है, इसको पढ़ना है। किसके बारे में बात करेंगे अपन, रतन सिंह के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे मेरे भाई, रतन सिंह के बारे में। रतन सिंह का जो शासनकाल था ये 1301 से स्टार्ट होता है, कहीं 1302 बोल सकते हैं, ठीक है। इन दोनों में से आ जाता है साथियों, और 1303 तक आता है। इसके शासनकाल के अंदर से साथियों क्या होता है, इसमें समकालीन बात करें तो साथियों इधर दिल्ली आती है। कौन आती है, दिल्ली। और दिल्ली का जो शासक था, उस दिल्ली का जो शासक के बारे में बात करें तो नाम था उसका एके, बोले तो अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम था मेरे भाई, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ये दिल्ली का शासक था, ठीक है। अब क्या होता है साथियों कि रतन सिंह और दिल्ली के जो शासक है अलाउद्दीन खिलजी के मध्य साथियों संघर्ष होता है। संघर्ष का कारण क्या था साथियों, पहला तो था कि अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। दूसरा बात करें तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो सांस्कृतिक और भौगोलिक महत्व था, और समर सिंह द्वारा अलाउद्दीन खिलजी की सेना से दंड कर वसूलना था, ठीक है। और दूसरा बात करें रतन सिंह का हिंदू होना था, और एक जो पद्मिनी प्रकरण था जो आपने पद्मावत मूवी देखी थी वो भी इन दोनों के संघर्ष का कारण था। इसके बारे में साथियों अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि साथियों आपको हिस्ट्री पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा, बोरियत नहीं कर रहा होगा साथियों। वैसे मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि मेरे को कहानियाँ सुनानी नहीं आती हैं, पर मैं आपसे ये दावा करता हूँ कि मेरे कंटेंट से सवाल बाहर नहीं जाएगा साथियों, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे लेना राजस्थान की। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।